नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष प्रोग्राम जनता जनार्दन। और आज हम जनता जनार्दन के बीच पहुंचे हैं कोटा के मोतीपुरा गांव में। कोटा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ढाड़ देवी के नजदीक। और ये जो रास्ता है यहां से मोतीपुरा आने के लिए के आपको एक बोर्ड दिखेगा चरण चौकी का। जी हाँ, चरण चौकी वो स्थान है जो कृष्ण भगवान को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और इस गाँव की आबादी तकरीबन 250 से 300 लोगों की। और गाँव की विडंबना यह है कि कुछ हिस्सा गांव का नगर निगम में है और कुछ हिस्सा पंचायत में, जिसकी वजह से गांव को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। और इस वक्त हम गांव के लोगों से इनकी पीड़ा जानते हैं। जो लोग पंचायत और निगम की तुलना करते हैं तो इनसे पूछते हैं कि आपको पंचायत और निगम में कौन सा विकल्प अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप बताएं कि आपके गांव की स्थिति क्या है, आधा निगम में और आधा पंचायत में, किस तरह से मामला है? हमारे गांव की स्थिति इसलिए बिगड़ी है कि आधा जो रोड है उधर तो निगम है और इधर पंचायत है। इसलिए ना तो पंचायत ध्यान देती है ना निगम ध्यान देती है। इसलिए यहाँ इसी वजह से बहुत परेशानी आ रही है। ना इसमें कोई खुरंजा बने हुए हैं, ना किसी कोई पानी की टंकियों की कोई सुविधा है। स्कूल तो है तो 8वीं तक है, यहाँ बच्चे 8वीं के बाद फिर दूर जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम में बहुत भारी पड़ रही है हमारे। मतलब दो पंचायत और निगम के की वजह से ये गांव विकास से दूर है। अच्छा, और लोग भी हैं, युवा है, आप तो युवा है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके गांव का विकास कैसे होना चाहिए? क्योंकि ये तो निगम और पंचायत के बीच में पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपके गांव का विकास नहीं हो रहा। तो क्या होना चाहिए आपको? हमारे गांव में एक तो सड़कों की व्यवस्था नहीं है, गली में घरों में कहाँ भी सड़क के जाने के लिए हमें मतलब बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जाने के लिए घरों में। और हमारे गांव में काफ़ी साल से रोड की व्यवस्था नहीं हुई है। और हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत कम है। यहाँ पर गर्मी के टाइम पे, गेहूँ कटाई के टाइम पे यहाँ पर लाइट चली जाती है, तो हमारे लिए दिन में पानी की व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर एक टंकी वंकी की व्यवस्था की जाए। टंकी की व्यवस्था की जाए। इनको जो इनकी पीड़ा है कि गर्मी के दिनों में यहाँ पर जो फसल कटती है उस टाइम लाइट चली जाती है। उसके अलावा पानी की भी व्यवस्था सुचारू रूप से है, खुरंजा नहीं बना हुआ। और कुछ और लोग हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पार्षद कभी आई है आपकी? नहीं आई सब, पार्षद कभी नहीं आई आपकी? कभी नहीं आई सब। अच्छा, तो और इधर जो पंचायत का जो हिस्सा, वहाँ का सरपंच आता है क्या? वो भी नहीं आया, वो भी कभी नहीं आया। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको क्या लगता है कि गांव की स्थिति कैसी है अभी? हमारा तो खराब ही है। खराब है, लगातार खराब ही है, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ सब। और चिकित्सा सुविधाएं कैसी है? अस्पताल का तो कोई काम ही नहीं है सब भैया। कोई काम नहीं है अस्पताल का, यहाँ तो है नहीं, अस्पताल है नहीं। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुई लगाने भी कैथून जाना पड़ता है सब। यहाँ तक कि अगर इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है तो उनको कैथून जाना पड़ता है। आप बताएं बाबा कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि बिजली टाइम पे आती है कि नहीं? बिजली तो ऐसे आती है नॉर्मली। हाँ, मतलब नॉर्मल आ जाती है, कोई बार नहीं आती है। मच्छर भी खाते हैं, ढेगड़े भी खाती है और चौवा भी खाता है। हाँ, कुल मिलाकर कहा जाए कि बिजली की वजह से गर्मियों में परेशानी आती है। और इसके अलावा पानी की क्या व्यवस्था है? पानी आनी तो देखो है ही सही, पर ये टंकियां क्या नहीं है। पानी कहाँ से भर के लाना पड़ता है? बोरिंग में पानी गर्मी में पूरा रहता है। पानी तो है। गर्मी में पानी की समस्या इतनी नहीं है जितना कि आपने देखा होगा कई गांवों में तो सुबह से शाम तक महिला, जो निगम क्षेत्र के गांव है उनमें सुबह से शाम तक महिला हैंडपंप पे लगी रहती है पानी भरने के लिए। आप बताएं कि आपके गांव में आपको क्या लगता है कि ये दो निगम और पंचायत के बीच में उलझ के रह गया? हाँ सर, उलझ के रह गया। हमारे कोई व्यवस्था नहीं, हमारे नहीं खुरंजा नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, नरेगा का फायदा मिलता है कि जो पंचायत में उन लोगों को मिलता है, उसमें फायदा मिलता है हमारा। मिलता है। और इसके अलावा आप क्या चाहते हो कि इस गांव में ऐसा क्या हो कि गांव लोगों विकास की तरफ बढ़े? अच्छा, हमारे खुरंजा की यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी आ जाता है उसमें, इतना पानी भर जाता है। हमारे खुरंजा नहीं है, कुछ भी नहीं है कि रोड सीमित। बारिश के दिनों में आप लोगों को काफी परेशानी आती है। और आपको बता दूं कि ये मुख्य सड़क जो दिख रही है आपको, वहीं पर सड़क बनी हुई है, डामर से बनी हुई है, मगर वो भी काफी जगह से उखड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बताएं भाई साहब कि
सारी बातों का जो सार है कि ये गांव क्यों पिछड़ा हुआ है और आप यहाँ के निवासी है तो इसका मुख्य कारण क्या यहाँ है? के निवासी के कारण का पिछड़ा होगा ये है कि जैसे पंचायत में जाते हैं तो सरपंच तो बोलता है निगम में है, और निगम में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये पंचायत में है। नहीं, ये बताया गया है कि आधा गांव पंचायत में, आधा नहीं निगम तो में। दोनों जगह से काम नहीं हो पाता ना, दोनों जगह से काम नहीं आता, आपको इधर से उधर धकेला जाता है। बस इधर से उधर धकेला जाता है। अगर आपको कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए या जो दूसरा पंजीकरण के लिए किस तरह से परेशानी आती है आपको? उसमें निगम वालों के पास जाते हैं, वार्ड पार्षद इना मिना है तो उसके पास जाते हैं तो वो बोलती है तो ये तो पंचायत में है, और पंचायत वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं ये निगम में है। तो दोनों तरफ से तो फिर किस तरह से उसका समाधान किया जाता है? भाई या तो पंचायत में दइए पूरा, या अच्छा, फिर निगम से हाँ, ये बात का आपने एक बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लोगों को किस उसमें रहने में फायदा है? वही फायदा हमें तो पंचायत से है। पंचायत से है। यहाँ पे जो रोजगार है, जैसे नरेगा में लेडीज वगैरह काम करती है तो सब ये आसपास में यही काम कर लेती है। अगर अच्छा, पार्षद कभी आपके इलाके में आए? पार्षद नहीं आई अभी तक, वोट की टाइम पे भी नहीं आई तो उसके बाद में भी नहीं आई। तो आप लोगों ने कभी मिल के कोशिश नहीं की कि आप कभी देखा ही नहीं, मिला ही नहीं हम उससे, मतलब स्थानीय लोग उनको जानते भी नहीं, बाइक शकल पे। भी नहीं देखे। ये विडंबना है। आपको और लोगों से भी पूछूंगा, आप बताएं पंचायत में फायदा है या निगम में? पंचायत में फायदा सर। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, हमारे को तो पंचायत से फायदा। आप बताएं, पंचायती में बहुत, आपकी राय क्या है? पंचायत में ही फायदा, और आप बताएं? पंचायत में फायदा है हमारे। ये लीजिए सर, आप देखिए लोगों की जो पीड़ा है, और लोग भी है, मैं उनसे पूछूंगा। यहाँ बैठे हैं, बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए, आपको क्या लगता है आपके गांव की हालत क्या है? इस गांव की ऐसी विडंबना है जैसे बदलापुर नाम की एक फिल्म बनी है, बदलापुर नाम की एक फिल्म बनी है ना, हाँ हाँ, उसी प्रकार से इस गांव की विडंबना है। क्या उस विडंबना है? गांव को जैसे 3 राज्यों के बीच में गांव था, लेकिन उस गांव के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसी प्रकार न तो इस गांव के बारे में न तो पंचायत सोचती है, न ही निगम सोचती है, न यहाँ स्कूल है, न पानी की व्यवस्था है, न सड़कें हैं, न रोड है, न ही खुरंजे बने हुए हैं, न ही यहाँ कोई किसी बात का विकास है। किसी के पास भी जाओ आप, सरपंच के पास जाओ या निगम के उसके पास जाओ, वार्ड पार्षद के पास जाओ, किसी के पास जाके देख लो आप, जिसके पास जाओगे आप, जहां अगर सरपंच के पास जाओगे वो कहेगा निगम में जाओ, निगम वाला कहेगा आप सरपंच के पास जाओ। ये लोग जाए तो कहाँ जाए? ये लोग अगर जाए तो तो कहाँ कुछ जाए? सीमा बनी हुई होगी कि इस गांव की इसकी सीमा में कोई सीमा नहीं है सर। किस कि ये मकान यहाँ तक ये निगम कर में रखा है। है, ये कर रखा है इन लोगों ने कि रोड से उधर तो निगम है, रोड से इधर साफ पंचायत है। क्या है ये? न पट्टे हैं यहाँ पे, न कोई रजिस्ट्री है, किसी बात का कोई यही नहीं है। न हेड पंप है, ढंग से कोई हेड पंप नहीं है, न मोटर है, कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर किसी मंदिर के लिए या किसी स्कूल के लिए, किसी के लिए भी अगर कुछ कार्य के लिए जाओ ना तो इधर के उधर धकेल देते हैं। फुटबॉल बनाकर रख दिया है इनका, ये कहना है। फुटबॉल क्या, वो क्रिकेट की बॉल होती है ना सर, उसको इधर से उधर दो या उधर से उधर दो, किधर भी दो आप, जिधर चाहो। ये पीड़ा है यहाँ के, ये बहुत ही बड़ा कटु सच्चाई है। ये इनका जो पीड़ा है ये आज कैमरे के सामने, एसटीएन के सामने जाहिर हो रही है। लोगों का ये कहना है कि आपने देखा होगा जिससे भी बात की, उनका यही कहना है कि हमें निगम के बजाय पंचायत में संपूर्ण गांव को ले लिया जाए ताकि लोगों को कुछ विकास मिले, नरेगा का फायदा मिले या पंचायत में होने वाले और भी फायदा इनको मिल सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये अजीब दुविधा में जी रहे हैं, अजीब दुविधा में काम कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। यहाँ तक कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी इनको निगम और पंचायत के चक्कर काटने पड़ते हैं। देखना यह है सरकार कब इनकी सूद लेती है और कब इस गांव जो मोतीपुरा के नाम से ढारदेवी मुख्य रोड पे है और चरण चौकी नाम का एक प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर, जो कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। और इस जगह को अगर विकास की राह में लाना है तो इस मंदिर को भी संभालना होगा। ट्रस्ट बना हुआ सब कुछ है, उसके बावजूद भी इस गांव की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, यहाँ के लोगों की पीड़ा है।
तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है ग्राम मोतीपुरा की पीड़ा हमारे कार्यक्रम जनता जनार्दन में। किसी अन्य कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। संजय दत्ता को नमस्कार।